हेलो नमस्कार साथियों, सभी का बीएस हर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बीएड संपूर्ण जानकारी लेकर आ चुके हैं कि बीएड के अंदर आपका अब आगे का क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, विधिवत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथ में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप बीएड से रिगार्डिंग कोई भी अन्य जानकारी आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर दूंगा, इसके साथ आप मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी लगभग आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो, बीएड संपूर्ण जानकारी में एक चीज को छोड़कर चलूंगा, वो क्या होगी? वो होगी पीटीटी, यानी आपका एग्जाम होकर पीटीटी का और आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होने के बाद क्या क्या आगे का प्रोसेस है वो रहने वाला। देखो, पीटीटी का पूरा संपूर्ण प्रक्रिया वो लगभग 2024 की खत्म हो चुकी है और लगभग आपकी एक लिस्ट और आई हुई थी, तो लगभग 5-4 दिनों के अंदर पूरा काम हो जाएगा। लगभग आपके लगभग 19 तारीख तक समथिंग पूरा काम हो जाएगा पीटीटी 2024 का। देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर ये जो बीएड होती है ये रेगुलर होती है या हम इसको क्या करा सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। अब पर ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ पैसे वगैरह देखकर प्राइवेट क्या करते हैं, प्राइवेट मतलब डोनेशन। यहाँ पर आपका प्राइवेट का मतलब क्या होगा? डोनेशन। लेकिन याद रखना, राजस्थान के अंदर बीएड की डिग्री आपकी रेगुलर ही होती है, चाहे आप जाओ मत जाओ, डोनेशन दो कुछ भी दो, रेगुलर ही होती है। आप घर पर डोनेशन दो, उसको प्राइवेट नहीं बोल सकते। आप उसको क्या बोलो कि भाई रेगुलर है लेकिन मेरा डोनेशन दिया हुआ है। डोनेशन से क्या होता है कि आपकी हर कार्य वो पूरा हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत पैसा आपको देते हो, ठीक है, डोनेशन वाला। तो कुछ कॉलेज के अंदर क्या है, डोनेशन लेते हैं, कुछ के अंदर नहीं लेते हैं। भाई नहीं लेते, उनका क्या होगा? अब नहीं लेते हैं, अगर मानो वो कॉलेज आपको मिल गई, कॉलेज आपसे से मानो लगभग 200 किलोमीटर दूर है, तो भाई ऐसी स्थिति में क्या करें? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात तो अप्रूव मूवमेंट तो इस बार है ही नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। तो रूम वगैरह जो भी आप लेकर वहाँ रहो। ये तो हो गया रेगुलर, और डोनेशन वाला क्या सिस्टम है वो अलग से सिस्टम हो गया। और आप कितने में सेट करना चाहते हो, तो लगभग 1 साल का है। जैसे कोई दूर है तो दोनों साल के 40,000, दोनों साल के 35,000, दोनों साल के 30 है, दोनों साल के 20। कैसे भी वो कॉलेज वाले के ऊपर है, आप कम ज्यादा करवा सकते हो, वो अपने ऊपर है, ठीक है, कॉलेज वाले जितने चाहते हो। अब देखिए, इसके कोई भी ऐसा साथी कह रहा है कि सर ज्यादा ले रहे, क्या करें? देखो, वो अपनी आपकी पर्सनल चीज है, किस प्रकार आप मैनेज करते हो, किस प्रकार आप बातचीत करके कम करते हो ज्यादा, जो भी है वो आपका मामला है। इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस होगा। ये करने के बाद सर जो कॉलेज हैं, कॉलेज रेगुलर कब से जाना है? देखो, कॉलेज है रेगुलर, आपका जब एडमिशन हो जाएगा तुरंत आपको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? कि फर्स्ट लिस्ट वालों का और सेकंड का लगभग सभी, यानी 99% है जो सीटें हैं वो बुक हो चुकी है, तो उनको रेगुलर बुला लिया जा रहा है। तो आपको भी जल्द ही रेगुलर बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। अब सर, डोनेशन वाली बात जो अभी करनी है वो करें आप। लेकिन अब क्या क्या होगा? देखो, रेगुलर जाते ही लगभग आपका 1 मंथ हो गया। अब ये चीजें मैं बता रहा हूं उन विद्यार्थियों के जिनका डोनेशन नहीं है, जो रेगुलर जा रहे हैं, उनका होगा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। अब कुछ साथी जो डोनेशन देंगे वो करेंगे सर हमें माइक्रो टीचिंग में जाना है क्या? नहीं जाना है, माइक्रो टीचिंग वगैरह में नहीं जाना है। लेकिन याद रखिए, कॉलेज वाले आपसे जितनी भी फाइलें बनाएंगे वो सभी फाइलें आपको बनानी पड़ेगी। जैसे आप डोनेशन देके आओगे, जो आपकी किट वगैरह वो आपकी लेनी पड़ेगी, जो किट है। अब किट का जो पैसा है, कोई कोई 3500 रुपये लेते हैं, कोई 4,000, कोई 2500 रुपये किट बोलते हैं, यानी आपकी ड्रेस होगी, बैग हो, ऐसा कुछ देते हैं कॉलेज वाले। थोड़ा लूट कॉस्ट का मामला चल रहा है, लेकिन क्या करें, हर कॉलेज में चाहे वो डोनेशन वाला विद्यार्थी उसे भी लेना पड़ सकता है, और जो साथी आपका रेगुलर है उन्हें भी लेना जरूरी है। वो उनके आधार पर है कि भाई लेवे या फिर ना लेवे। अब देखिए, कुछ है जो नालाई कॉलेजें होती है वो 5,500 रुपये या फिर 5,000 रुपये भी लेती है। बहुत कॉलेज है, कोई 5,500 भी लेती है, कोई बकवास होती है वो, ठीक है। इसके अलावा कोई 4,000, 4,500, 5, वो अपनी अपनी सोच है अनुरूप। ये चीज अपन नहीं बात करने वाले। फाइलें बनानी पड़ेगी। अब फाइलों के अंदर आपकी माइक्रो टीचिंग चलेगी। आपको जो डोनेशन वाले विद्यार्थी है उनको कब कब जाना है मैं बता देता हूँ। एक तो देखो, फाइलें वगैरह लेने वो तो आपके अलग होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जब आपकी इंटर्नशिप आएगी, क्या आएगी आपकी? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जरूरी है क्या? बिल्कुल साथियों, अगर आपका डोनेशन है फिर भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और आपका चाहे रेगुलर है जो भी चीज है, ठीक, आप जा रहे हो तो भी आपको इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप के अंदर आपको लगभग ऑनलाइन यानी साला दर्पण पर 15 स्कूल है वो आपको फिल की जाएगी, और लगभग 15 स्कूल में से आपको 1-2 नंबर की स्कूल मिल जाएगी। उसमें आपको फर्स्ट ईयर के अंदर तो पढ़ाना पड़ेगा 28 डेज, और सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ाना पड़ता है लगभग 96 डेज, यानी लगभग आपकी ऐसे मानो 3 महीने से ऊपर ही, ठीक है। और इसमें 28 दिन वाला सिस्टम है। ये पूरा होने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए, जैसे आपने स्कूल है वो साला दर्पण पर ऑनलाइन भर दी, आपको कौन सी कॉलेज स्कूल मिली,
उस कॉलेज का आप नाम चेक करके, क्योंकि ऑनलाइन हो जाता है, उनके बाद आपको कॉलेज वाले बुलाएंगे, आपको रिवीलिंग लेटर देंगे। वो रिवीलिंग लेटर आपको आधार कार्ड के साथ जो स्कूल मिली है, चाहे आपके गांव की हो, नज़दीक हो, जो भी है, उसमें जाना है और जाने के बाद आपको जमा करा के पढ़ाना है। 28 दिन पूरे होंगे, वो प्रिंसिपल आपको कुछ लिख के देगा, निकाल कर वो सालाना पर्चे से, वो आपको वापस कॉलेज में जमा कराना है। तो एक तो इंटर्नशिप वाला कागज लेने, एक आपका ये करने। दूसरी बात, आपका फॉर्म, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो एग्जाम फॉर्म भर के आपको कॉलेज के अंदर जमा है, वो चाहे मैम हो चाहे सर हो, जो भी, उसको जमा करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या होती है, एक तो कॉलेज कॉपी होती है, एक स्टूडेंट कॉपी, एक हार्ड कॉपी जमा करवानी होती है, स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी होती है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, हो गया। उनके बाद एक यूनिवर्सिटी वो अपने आप चली जाती है। अब आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, अगर अगर एग्जाम फॉर्म भरते समय 2-3 मैं चीजें और बता देता हूँ आपको, जो भी चीजें मेरे साथ हुई है और आपके साथ भी होगी, किस किस विद्यार्थियों को होगी, किसको नहीं होगी, वो प्रॉब्लम मानो, सॉल्यूशन कुछ ही मानो। कि जिस विद्यार्थियों की, जैसे मानो कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, अगर उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए करके फिर बीएससी करके, और ऐसे मानो आपकी महाराजा गंगा सिंह, कौन सी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर वाली है, वो अब बीएड करा इनसे, तो अलग बीए की यूनिवर्सिटी अलग है, बीएड की अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अब जो कॉलेज आपकी गंगा सिंह है, वो क्या करेगी, जो आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उसमें आपके 400 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। पहली बात तो ये, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर आपकी बीए दूसरी यूनिवर्सिटी से है, बीएड अलग यूनिवर्सिटी से है, अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1200, 1300 या 1500 रुपये। अगर आपकी अलग यूनिवर्सिटी है तो आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो उस समय 400 रुपये अपने माइग्रेशन का एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या करना होगा, ये लगेगा एक्स्ट्रा, जब आप कॉलेज में आप डॉक्यूमेंट देने जाओ, फॉर्म देने जाओ कॉलेज के अंदर, तो आपको साथ साथ में, वैसे वो बोल देंगे, लेकिन आपको साथ में एक तो माइग्रेशन ले जाना पड़ेगा, या तो पहले ले लिया होगा शुरू के अंदर, अगर नहीं लिया तो आप माइग्रेशन ओरिजिनल, वो भी ठीक है, आप एक फोटोकॉपी अपने पास रखिए, और ओरिजिनल जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन यानी जो दूसरी यूनिवर्सिटी का है, अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा वो माइग्रेशन, और साथ में आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट, जो फाइनल ईयर आपका फाइनल था उसकी जो मार्कशीट है, वो आपको इससे कॉलेज के अंदर एक बार जमा करानी पड़ेगी। माइग्रेशन तो आपको वापस नहीं मिलेगा क्योंकि नया आ जाएगा, लेकिन जो आपकी सेकेंड ईयर की मार्कशीट है, सॉरी थर्ड ईयर की मार्कशीट है फाइनल की, वो कहाँ जाएगी, महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी जाएगी। जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको, इस कारण जाने के बाद लगभग वो चेकिंग करेंगे, इनरोलमेंट नंबर जो भी है, तो आपकी वापस आ जाएगी कॉलेज के अंदर, आप कॉलेज से ले सकते हो, ठीक है। और ये चीज आपको करनी है, अलग यूनिवर्सिटी है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी, सिर्फ आपको फोटोकॉपी देनी है अपने मार्कशीट की। अगर सेम यूनिवर्सिटी है, जैसे कोई एमजीसी से बीए की है, एमजीसी से बीएड कर रहा है, तो उसको क्या एक यूनिवर्सिटी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी देनी है अपने मार्कशीट की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की सभी, और माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अलग यूनिवर्सिटी है तो माइग्रेशन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है, ये चीज होगी। अब आगे क्या होगा, ये जमा कराने के बाद में आपका आगे कुछ फॉर्मेट नहीं बचेगा, अब सिर्फ और सिर्फ आपका लगभग जुलाई से लेकर सितंबर, राजस्थान के अंदर यही है, जुलाई से सितंबर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा। और एग्जाम से पहले आपका लगभग, कोई तो कॉलेज के अंदर होता है, कोई नहीं होता है। कोई कॉलेज वाले तो सभी से, चाहे डोनेशन दो चाहे यहाँ पर रेगुलर जाओ, सभी से क्या लेते हैं, ऐसे मानो पेपर, पेपर बोले तो सिर्फ टेस्ट होते हैं ना, क्लास टेस्ट, वैसे वो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो डोनेशन वाले से ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन होता है टेस्ट। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी, थोड़े बड़े लेवल की कॉलेज है, हर चीज की पढ़ाई होती है, सब चीज की, तो टेस्ट वगैरह जरूरी है। आपको कॉल के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है आपका कॉलेज का, वो संपर्क आपको कर लेंगे और आपको जाना पड़ेगा, टेस्ट होता है। और किसी किसी में नहीं होता तो सीधा आपकी एग्जाम होंगे, एग्जाम होने के तुरंत तो आपको पता है, एक दिन पहले जाकर आप क्या लो, आपका अपना जो प्रवेश पत्र है वो ले लो और एग्जाम दे दो। एग्जाम देने के तुरंत बाद लगभग 10 या 15 दिनों के अंदर आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल, क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल के अंदर क्या होगा, आपको एक तो इंटर्नशिप की लेसन प्लान की डायरी बनानी होती है, उसमें आपको 25 से 30 लेसन प्लान बनाने होते हैं। बनाना कब है, जब आप इंटर्नशिप करोगे उसी दौरान बनाने हैं। तो किससे बनाने हैं वो बता दूं, देखो ऐसा है कि अगर डोनेशन वाले विद्यार्थी हो तो उनके लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट हो जाता है, आपको 25 से लेकर 30 लेसन प्लान बनाना पड़ेगा अपनी रजिस्टर के अंदर। इतनी जाडी जो फाइल है वो देंगे कॉलेज वाले। तो आपके लिए हमने क्या तैयार कर दिया है, आपके लिए हमने लेसन प्लान है वो तैयार किया है, आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन सा, पहले ये देखो, और कौन कौन से सब्जेक्ट के लेसन प्लान आपको मिलने वाले हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो भी लो, सेकेंड ईयर के अंदर हो तो भी लो। सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले तो मेरा फेवरेट वैसे में इतिहास, ठीक है, इतिहास के अलावा आपका अगर किसी साथी का भूगोल है तो भूगोल के भी लेसन प्लान मिलेंगे ना, इंटर्नशिप डायरी वाले। इसके अंदर संपूर्ण माइक्रोटिज्म वगैरह सब कुछ पूरा समेट दिया गया है। इतिहास, राजनीति यानी सिविक्स, आपके मैथ यानी गणित, हिंदी,
हिंदी के अलावा SST यानी सामाजिक विज्ञान, और आपकी जनरल साइंस, इसके अलावा आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश लिटरेचर। तो इन सभी के लेसन प्लान हमने तैयार कर दिए। मिलेंगे कैसे? देखो 78, 52, 83, 35 और 39, यही फोन पे नंबर है। पेमेंट कितना लगने वाला वो देख लो, फोन पे नंबर है, यही पेटीएम है, ओनली फॉर 49 रुपये, 49 रुपये। और किताबी भाषा के अंदर शानदार PDF है, वो आपको इंटर्नशिप डायरियों की मिलने वाली है, शानदार। ये सब्जेक्ट है, 49 रुपये। आप क्या करिए, यही इस फोन पे व्हाट्सअप, यही फोन पे नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, फोन पे करो और व्हाट्सअप पे तुरंत पेमेंट का स्क्रीनशॉट कर दो, ताकि मैं तुरंत आपको 5 मिनट के भीतर आपकी जो भी आपकी डायरी है, जैसे कोई इतिहास की लेना चाहता है, कोई भूगोल की, सभी नहीं, इतिहास की है, इतिहास की 49, भूगोल की 49, यानी एक लेसन प्लान का आपका 49 लगने वाला है, जिसके अंदर एक 49 रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे राजनीति का कोई विद्यार्थी 49 रुपए का खरीदता है, उसके अंदर उनको सिर्फ 49 रुपए के अंदर 25 से 30 लेसन प्लान उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इतने की सब्जेक्ट की हमने तैयार कर लिया, और भी आगे सब्जेक्ट हमारी टीम है वो पूरा वर्किंग कर रही है कि साथ में ये कार्य हो जाए, और 3 साल से लगातार इस चीज के ऊपर अपन फोकस वो कर रहे हैं। ये प्रोसेस है, आप समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए। और 49 रुपये नॉर्मल फी के अंदर अपन लेसन प्लान आपको तैयार करवा रहे हैं, और आप ले सकते हैं। शानदार किताबी भाषा के अंदर PDF है, वो आपको मिलने वाली है। तो ये तो हो गया लेसन प्लान वाला, ठीक है। सेम टू सेम सेकंड ईयर वाले तो समझ आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के अंदर होता है उनका थोड़ा बहुत दिमाग थोड़ा हल्का रहता है, वो डरते हैं, और प्रोसेस ये सेम ही रहने वाला है। उनके बाद आपका फीस है जो 27,000 की फीस जो भी आपकी, वो फर्स्ट ईयर वाले भी, तो सभी यूनिवर्सिटी का कह रहा हूँ मैं, लगभग सभी में होता है। जैसे आपका एग्जाम होगा ना फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर के एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले ही आपकी सेकंड ईयर की फीस ले लेंगे, क्यों लगभग राजस्थान के अंदर फेल वगैरह BEd के अंदर नहीं होते हैं, जो एग्जाम देते हैं वो, अगर एग्जाम नहीं दे तो बैक लग जाता है, लेकिन फेल वगैरह का सिस्टम यहाँ पर BEd के अंदर नहीं है। इसके अलावा आपका जो भी कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके पहले पूछ लीजिए, और कॉल वगैरह अगर जरूरत है तो ही करें, लेकिन कब करें मैं बता देता हूँ। लगभग आप सुबह 9 बजे से पहले पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही कॉल करें, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ खास अपडेट्स, खास है न्यूज और खास है BEd के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा विद्यार्थियों को देनी अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि काफी विद्यार्थी इस चीज के अंदर डाउट के अंदर रहते हैं कि भाई कैसे होगा इंटर्नशिप, लेसन प्लान हमें बनाना है, डोनेशन है, क्या है, प्राइवेट है, रेगुलर है, सबको जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर समेट दी है। इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूछ लीजिए, और आगे आगे जो भी नई नई गाइडलाइन आती रहेगी BEd के रिगार्डिंग, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी की मैं यहाँ पर BSR स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो जितना उसकी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा और लाभ दोनों हो जाए।